वाह ससुर जी वाह, आपने इतना मजा दिया। अरे वाह, मालकिन जी तो मस्त रेडी हो रही है। ये बुड्ढा अरे बुड्ढा भी सो गया है। अब मैं मेरा काम करता हूँ। ये अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे क्या कर रहा हूँ मतलब? देखो मालकिन जी, बहुत दिन हो गए हमने प्यार नहीं किया है। एक तो तुम्हारा पति बीच में आ जाता है, नहीं तो ये साला बुड्ढा बीच में आ जाता है। अरे ससुर जी घर में है, तू पागल है क्या? अरे देखो, वो बुड्ढा ना सोया है अभी, हम्म। तो चलो ना हम प्यार कर लेते एक बार। नहीं नहीं, ससुर जी घर में है, ऐसा नहीं हो सकता। जाओ तुम तुम्हारे काम पे। देखिए मालकिन जी, अभी 6 दिन आपको छुट्टी थी, हाँ। पर आपका वो निकम्मा पति बीच बीच में आ जाता था, आपको छोड़ता ही नहीं था अकेले। अभी मैं क्या करे, वो ऐसे ही करता है ना रामू। मैं तो बस चांस देख रहा था कि कब आप मुझे अकेले मिल जाओ। अच्छा हाँ। रामू, हाँ? अभी बुड्ढा घर में है, बाद में करेंगे। अरे देखो मालकिन जी, बुड्ढा सोया हुआ है। मैंने पास जाके देखा, एकदम गहरी सांस ले रहा है, मतलब वो अभी स्वर्ग में है। तो आप टेंशन मत लीजिए, वो जल्दी उठेगा नहीं। पर फिर भी एक बार और देख कर आओ ना। देख कर आओ। हम्म। ठीक है। बुड्ढा तो गहरी नींद में सोया हुआ है। अब मैं मेरा काम करता हूँ। मालकिन जी, हम्म। आपका जो ससुर है ना, हम्म। वो बहुत गहरी नींद में सोया है। तो फिर तो फिर हम हमारा काम करते हैं। चलिए ना फिर। हम्म। चलो बढ़िया, नींद हो गई। अरे लेकिन बहू कहाँ दिखाई दे रही नहीं। रामू, अरे ये भी कहाँ मर गया। बहू, ये क्या कर रही हो? और तू तू हमारे घर का नौकर है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? कुत्ते साले, निकल तू, अभी मेरे घर से निकल। मैं अरे तो तेरे पैर तोड़ दूंगा अभी। चल बाहर, अरे ससुर जी मत निकल कीजिए मेरे ऐसा। घर से, निकल। अरे तू चल, चल निकल मेरे घर से। देखो, मुझसे गलती हो गई साहब जी। दरअसल मैं बहक गया था थोड़ा। उसको मत निकालिए ससुर जी। अरे वो तो नौकर है, लेकिन तुझे शर्म आनी चाहिए। तू इस घर की बहू होती हुई इतना गंदी हरकत करती है, बेशर्म औरत। तुझे तो मैं बाद में से देखूंगा। तू निकल मेरे घर से, चल। अब दोबारा इधर नजर आया ना तो तेरे पैर तोड़ दूंगा मैं, अरे ससुर जी समझा? मत निकालिए चल उसको। निकल, चल मत निकल, जाओ रामू। चल निकल। मत जाओ रामू, बेशर्म कहीं की। तुझे शर्म आनी चाहिए,
ऐसी गंदी हरकत करते हुए, समझी? की मैंने ऐसी हरकत तो क्या हुआ? ये नहीं करती तो क्या करती फिर मैं? अरे मगर क्यों? तुम्हारा पति जिंदा है, मरा नहीं। पति जिंदा होकर कुछ फायदा होना चाहिए ससुर जी। कुछ फायदा नहीं मेरा पति जिंदा होकर। मतलब ये ऐसे क्यों कह रही है तू? क्या बात है? साफ साफ कहे मुझसे। कैसे बताऊं मैं आपको? सासू माँ जिंदा होती तो मैं उनको बता देती, और आपको कैसे बताऊं? अरे कैसे बताऊं मतलब? तू बताती नहीं तो मुझे समझ में कैसा आएगा? क्या बात है, तो साफ साफ बता मुझे। कुछ अंदर की चीजें होती है ससुर जी, वो मैं आपको नहीं बता सकती। तुझे तो बताना ही होगा मुझे। क्या बात है, फौरन बता दे। ठीक है, आपको सुनना है तो सुन लीजिए फिर। आपका जो बेटा है ना, वो एक नंबर का निकम्मा है, निकम्मा। आपको पता है, जब हम एक दूसरे के पास आते हैं ना, तो वो कुछ नहीं कर पाता। इसी वजह से मुझे रामू के साथ ये सब करना पड़ा। ये नहीं करती तो क्या करती फिर? किससे मिलता मुझे प्यार? अरे ये बात है तो तू मुझसे बताने चाहिए थी ना तुझे। अरे ये बात मैं आपको कैसे बताती, किस मुंह से बताती? अरे लेकिन एक बार सोचा होता, हमारी कितनी इज्जत है बाहर। तू तो नौकर के साथ मुंह मारने लगी। फिर क्या करूं? जिंदगी भर ऐसे ही काट दो जिंदगी, बिना प्यार के? अरे एक बार मुझसे बता दिया होता, बेशर्म क्या धंधे कर के। लेते आप? क्या कर लेते अरे ससुर कुछ जी? तो सोल्यूशन निकालता मैं। क्या सॉल्यूशन निकालते हैं? कुछ नहीं कर सकते आप। मेरे पास जो सॉल्यूशन मिला मुझे, रामू दिखा, उससे ही मैंने प्यार मांग लिया, और मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ। अरे तू गलती करके कहती है मैं गलत नहीं हूँ। नहीं हूँ तो नहीं हूँ ससुर जी। आपका बेटा कुछ दे नहीं पाता तो मैं प्यार मांगूंगी नहीं तो क्या करूंगी दूसरे इंसान से? ये सरासर बहुत बड़ी गलती है तेरी। अरे कुछ तो हमारी इज्जत के बारे में ख्याल कर। इज्जत के बारे में सोचूं और ऐसी तड़पती रहो जिंदगी भर प्यार फिर तुझे क्या चाहिए? प्यार। आपने रामू को निकालकर बहुत बड़ी गलती की है। आपका बेटा निकम्मा है तो है। तुझे प्यार चाहिए? अरे तू इतनी प्यासी हो गई प्यार के लिए, तो तुझे मुझसे बात करनी होगी। मतलब? चल तुझे कितना प्यार चाहिए? तुझे आज इतना प्यार देता हूं कि तू फिर ऐसी गंदी हरकत किसी के साथ नहीं करेगी। लेकिन मैं मेरे घर की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूं, समझी? आप मुझे प्यार दोगे? हाँ मैं तुझे प्यार दूंगा। आपकी उम्र देखी है कभी आपने? अरे तू प्यार लेके तो देख, फिर ये उम्र भी भूल जाएगी। मैं एक जमाने में पहलवान था, पहलवान। तू अभी देखा ही कहाँ है मुझे। वो जमाना गया ससुर जी, अभी तो आप बूढ़े हो चुके हो। बूढ़ा हो चुका हूं? जब तक तेरी मैं प्यास नहीं बुझाऊंगा ना, तब तक तुझे एहसास नहीं होगा कि मैं बूढ़ा हूं या जवान हूं। ठीक है ससुर जी, एक बार देख ही लेते हैं कि आप मुझे कितना प्यार दे सकते हो। चलिए। चलो। ये सब मुझे करना नहीं था, लेकिन मजबूरी से कर रहा हूं, क्यों तो तूने गंदी हरकत ही वैसी की है, समझी? चल बैठ। वाह ससुर जी वाह, आपने इतना मजा दिया, सच में। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती? अब हाँ। कौन सी गलती? आपके साथ नहीं, रामू के साथ। हाँ, मैंने तो पहले से ही आपके साथ होना चाहिए था ये सब। तूने अगर पहले ही कहा होता मुझे, तो मैं ये नौबत ही नहीं आने देता। और अब आगे आई भी कि नहीं है इससे नौबत। आप ही मुझे प्यार दोगे हमेशा। मैं तो कहाँ मना कर रहा हूँ, तुझे मैं हमेशा प्यार दूंगा। ठीक है ससुर जी,
तो चलिए एक बार और। अरे और नहीं, और 10 बार करता हूं मैं, लेकिन तू ऐसी गलती दोबारा मत करना। नहीं करूंगी हाँ। ससुर जी। तुझको कब कब प्यार चाहिए ना, तब तब मुझसे बोला कर। मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। ठीक है। हम्म? क्या करूं? ये सब गलत बात है, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वह ऐसे ही मुंह मारते फिरती और मेरे घर की इज्जत चली जाती। ये इज्जत बचाने के लिए तो मुझे ये सब करना पड़ा। हाँ, तो मुझे ये गलती बार बार करना पड़ेगी, वरना वो हाथ से निकल जाएगी। क्या करूं? पिताजी। अरे, तू आ गया? वो प्लॉट का सौदा हो गया अच्छा। तो दे दूं? हाँ, तो सौदा हो गया तो दे दे, अच्छी बात है। हमें भी उसमें कुछ पैसे मिलेंगे। 25 लाख रुपए। चल, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। बहुत खुश हूं मैं आज। हाँ, लेकिन मैं तुझसे नाराज हूँ। क्या हो पिताजी? क्या हुआ? अरे, मेरे कान तक एक ऐसी कंप्लेंट आई है जो मैं आज तुझसे बताने जा रहा हूँ। मैंने तो आपको बोला था कि उसका आज सौदा करना है। अरे वो बात छोड़, वो बात नहीं, बात है हमारे घर की। अरे क्या हुआ? अरे, तेरे शादी को 1 साल हो गया और तू बहू को ठीक से प्यार तक नहीं दे पा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुझे। अगर तू उसको प्यार नहीं देगा तो न जाने वो क्या कर बैठेगी। अगर उसने गलत कुछ कदम उठाया तो घर की तो इज्जत पूरी चले गई। लेकिन क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ? अरे कैसे बताऊं, तू समझने की कोशिश कर मैं तुझसे क्या कहना चाह रहा हूं। तू वक्त नहीं दे पा रहा, उसको जो चाहिए वो नहीं दे पा रहा। तेरी शादीशुदा जिंदगी कैसे अच्छी चलेगी? ठीक है पापा जी, मैं बात करता हूँ उससे। देख ले, अगर उसने कुछ बाहर गलत कदम उठाया किसी के साथ, तो तू और मैं, हम दोनों भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तू समझ सकता है ना? हाँ, तो ज़्यादा वक्त उसी को दे। जो हाँ। पति पत्नी में चलता है वो सब कुछ उसको मिलना हाँ चाहिए। तो ठीक है पिताजी। दरअसल बात ऐसी है, मुझ में प्रॉब्लम है थोड़ा, और कुछ मैं इसका उसका इलाज करूं? हाँ, तो तुझे पहले ही करना चाहिए था। देखो पिताजी, दरअसल 1.5 लाख रुपए लगेंगे उस इलाज के लिए। अरे। और आप तो हो ना, तो 1-1 रुपए का हिसाब लेते हो ना, तो मैं डर रहा था। 1.5 नहीं, 2.5 लाख लगने दो, लेकिन ये बात का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। 100% रिजल्ट है उनका। हाँ, तो फिर तू फौरन चालू कर दे ट्रीटमेंट। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ। हाँ, ठीक है पिताजी। खाना वीना खा फिर जा। हाँ पिताजी। मैंने तो इसे ठीक से समझाया है, अगर ये ठीक होता है तो मुझे ये बार बार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।